हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट इंडियन मॉडल स्कूल यूट्यूब चैनल। दिस इज़ सैयद हैदर अली, योर एजुकेटर। और लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हम किसी भी डेसिमल नंबर को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करें। वो हमने उस पर एक वीडियो भी मैंने लगाया था जो कि मेरा ही था, वो आप लोगों ने कर लिया होगा। और जो मैंने 2 क्वेश्चंस दिए थे कल, किसी ने भी उसमें कमेंट बॉक्स में अपना आंसर मुझे नहीं दिया है। ओके, सो आप लोग देखिए उस वीडियो को, अगर नहीं देखा है तो उसे देखिए और उसमें मुझे आंसर करिए कमेंट बॉक्स में। और आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम किसी भी बाइनरी नंबर को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करें। ओके, सो यहाँ पर लिखा हुआ है, पढ़ लेते हैं। टू कन्वर्ट ए बाइनरी नंबर इनटू इट्स इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर फॉलो दीज स्टेप्स। कौन से 3 स्टेप्स यहाँ पर दिए हुए हैं, वो 3 स्टेप्स को आप फॉलो करेंगे तो क्या कर उसके बाद क्या होगा, आप किसी भी बाइनरी नंबर का इक्विवेलेंट डेसिमल फाइंड आउट कर लेंगे ईजिली। ओके, बाइनरी मैंने बताया था कि बाइनरी नंबर्स जो होते हैं वो 0 और 1 होते हैं, और वो मशीन लैंग्वेज जिसे हम बोलते हैं वो बाइनरीज़ में ही होती है। मशीन बाइनरीज़ पे वर्क करती हैं। और जो डेसिमल नंबर सिस्टम्स होता है वो हमारे ज़रिए जो यूज़ किए जाने वाले नंबर हैं, दैट इज़ 0 to 9। इन्हीं से ही सारे नंबर्स बनते हैं आगे आगे। ओके, सो सबसे फर्स्ट स्टेप जो है किसी भी बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए, वो क्या है, मल्टीप्लाई ईच बाइनरी नंबर with its positional value which is in term of power of 2. okay, starting from the extreme right digit. okay, राइट डिजिट से हमें स्टार्ट करना है और लेफ़्ट डिजिट तक जाना है, और क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है ईच नंबर को 2 से, और उसकी पावर जो होगी 2 की वो 0 से स्टार्ट करनी है, और फिर 0 से आगे 1 2 3 4 जहाँ तक भी वो नंबर जितना लंबा होगा उतनी लंबी आप पावर्स वहाँ तक ले जाएंगे। सेकेंड स्टेप क्या है, इंक्रीज द पावर 1 by 1 कीपिंग द बेस फिक्स एज 2। ये मैंने अभी बता दिया। थर्ड पॉइंट क्या है, कैलकुलेट द सम ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स टू गेट द डेसिमल नंबर। ओके, अब ये एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल में यहाँ पर क्या किया है, एक एग्जांपल है बाइनरी नंबर यहाँ पे दिया हुआ है 1010। तो हमने इसे लास्ट से लिख लिया, उल्टा लिख लिया 0101, और मल्टीप्लाई करा 2 से सबको, और 2 की पावर हमने ऊपर से लिखने शुरू करी 0 1 2 3। ओके, और फिर हमने मल्टीप्लाई कर दिया उसे, इसे सॉल्व करा। 2 की पावर 0, किसी भी नंबर की अगर पावर 0 है तो आंसर होगा उसका 1, एंड 1 मल्टीप्लाई बाय 0 0। उसके बाद 2 की पावर 1, तो किसी भी नंबर की पावर अगर 1 होती है तो उसका नंबर मतलब उसका जो आंसर होता है वो वही नंबर आ जाता है। ओके, सो यहाँ पर आंसर होगा 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 हो गया। उसके बाद 2 की पावर 2, 2 का स्क्वायर जो है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, बट 4 मल्टीप्लाई बाय 0 देन 0। ओके, 2 की पावर 3, इट मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज़ 8, एंड 8 मल्टीप्लाई बाय 1 8। फिर हमने 8 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 0 प्लस 8 को हमने सॉल्व करा, तो 8 प्लस 2, 0 की तो कोई वैल्यू नहीं है, 10 हो गया। तो 1010 जो कि बाइनरी था उसका जो डेसिमल इक्विवेलेंट है वो है 10। ओके, 10 का बेस 10। अब सेकंड एग्जांपल हम यहाँ पे देख लेते हैं। एग्जांपल नंबर 2 है, यहाँ पर क्वेश्चन दिया है 1001 बेस 2, तो हमने 1001 को लिखा, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया सारे नंबर्स को, और ऊपर से लेकर नीचे तक अगर हम नंबर उल्टा लिखेंगे, देखिए यहाँ पे हमने नंबर उल्टा लिखा है तो पावर्स हम सीधी लगाएंगे, मतलब 0 1 2 3 हमने पावर्स लिखी और फिर उससे मल्टीप्लाई करा। ये अच्छे से याद रखना है कि किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो उसका आंसर 1 होगा। ओके, इवन अगर 0 की पावर भी 0 है तो उसका आंसर 1 होगा। ओके, सो 2 की पावर 0 इट मीन्स 1, एंड 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1। जहाँ 0 आ जाए वहाँ तो आप सीधे 0 लिख ही दें, क्योंकि लास्ट में मल्टीप्लाई 0 से होने के बाद वो 0 ही हो जाना है। और फिर उसके बाद जो आ रहा है वो है 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 जैसे हमने यहाँ पे 8 करा तो वो 8 है। ओके, 8 प्लस 1 9 हो गया। सो 1001 का जो इक्विवेलेंट है, बाइनरी डेसिमल इक्विवेलेंट है, वो क्या है, 9। ओके, अब बात करते हैं थर्ड एग्जाम्पल की, एग्जाम्पल नंबर 3 जो है। इसके बाद मैं वीडियो दिखाऊंगा, उसमें थोड़ा सा एक और डिफरेंट तरीके से मैंने उसे सॉल्व किया है, उसमें थोड़ा सा हमने चेंज कर दिया है। यहाँ पर देखिए एक और तरीका यहाँ पे दिया है, यहाँ पर क्या किया है उन्होंने, उस नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया है 2 से और लाइन से लिख दिया है। ठीक है जी, देखिए 1 को मल्टीप्लाई करा 2 से, फिर 1 को 2 से, फिर 1 को 2 से, सारे नंबर्स को 0 को 2 से करा और राइट साइड से पावर्स लगानी शुरू कर दी।
0 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर कन्फ्यूज़न ना हो तो आप ऐसे ऐसे ना करेंगे तो कन्फ्यूज़न नहीं होगा। ओके, आप ट्राई करिए कि आप या तो ऊपर वाले तरीके से करें या फिर मैं अभी आपको एक और तरीका बताऊंगा कि कैसे करना है। ओके, तो यहाँ पर उन्होंने फिर उसे सॉल्व किया और यहाँ पर उनका आंसर आ गया 393 बेस 10। डेसिमल में जब भी हम कन्वर्ट करेंगे तो उसका बेस 10 होगा। अब मैं आपको वीडियो शो करता हूँ कि जिसमें मैंने सॉल्व किया है। ओके, दिस इज़ द वीडियो, प्ले कर रहा हूँ और हमें इसे डेसिमल में कन्वर्ट करना है। डेसिमल का बेस होता है 10। ओके, डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है। अच्छा, डेसिमल क्या होते हैं मैं वो भी बताता चलूँ। यहाँ पर डेसिमल नंबर सिस्टम में 0 to 9 तक कोई भी नंबर आ सकता है और इसका बेस होता है 10। ओके, मतलब कोई भी नंबर की अगर बेस पे 10 लिखा हुआ है तो ये डेसिमल है। ओके, अब हम इसे कन्वर्ट कैसे करें, तो हम सबसे पहले इसको लेफ़्ट टू राइट, ओके, इस तरीके से राइट कर लीजिए और इसकी मल्टीप्लाई करनी है हमें इसके बेस से। ओके, 2 से हमें इसकी मल्टीप्लाई करनी है और इसकी बेस की पावर्स रहेंगी जो नीचे से स्टार्ट होंगी बॉटम टू अप, 0 1 2 3। अब यहाँ पे मैंने 1 मिनट पॉज किया है, वो इसलिए कि देखें जब भी मैंने बताया कि वहाँ पर क्योंकि बुक में हमने नंबर उल्टा लिखा था, हमने 1 0 1 1 लिखा था, मतलब नंबर राइट टू लेफ़्ट लिखा था, तो हमने पावर्स कहाँ से स्टार्ट करी थी, 0 से। ऊपर से पावर से स्टार्ट करनी शुरू करती थी, सबसे ऊपर वाली पावर 0 रखी थी और सबसे लास्ट वाली पावर हम बढ़ाते चले गए थे। बट यहाँ पर हमने नंबर सीधा लिखा है, 1 1 0 1 लिखा है, तो अब हम पावर्स 2 की पावर्स जो बढ़ाएंगे वो नीचे से बढ़ाते चलेंगे। ओके, का हम सॉल्व कर लेते हैं। किसी भी नंबर की पावर 0 होती है, तो मैं यहाँ पे लिख दूँ, किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होगी तो आंसर होगा 1 और किसी भी नंबर की पावर अगर 1 होगी तो आंसर होगा वही नंबर। ये दोनों फार्मूलाज आप अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि आगे काम आने वाले हैं नंबर सिस्टम के टॉपिक्स में। ओके, तो किसी भी नंबर की पावर 0 है तो आंसर हुआ 1 एंड 1 मल्टीप्लाई बाय 1 यहाँ पे आ गया 1। 2 की पावर 1 मतलब 2 और 2 मल्टीप्लाई बाय 0 0। 2 की पावर 2 4 और 2 की पावर 3 8। अब हम इसे इन तीनों का चारों का सम कर लेते हैं। तो 8 + 4 12 और 1 3 13। ओके जी, तो यहाँ पर हमारा ये आंसर निकल आया है। हम इसे इस फॉर्म में लिख देंगे कि बेस 10 हो गया। ये जो हमें यहाँ पर चाहिए था नंबर, ये हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया है। तो बाइनरी टू डेसिमल हमने कन्वर्ट करना सीख लिया है। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम सीखेंगे कि हाउ टू कन्वर्ट डेसिमल टू, थोड़ा सा बड़ा नंबर ले लेते हैं। ओके जी, इसका बेस है 2 और हमें चाहिए इसका डेसिमल। ओके, अब हम यहाँ पर इसे राइट करते हैं और मल्टीप्लाई करेंगे हम इसके बेस से जो कि है 2। और नीचे से पावर्स हम लिखना शुरू कर देंगे। ओके, 1 2 4 0 आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रही है 0 से। 16 और 32। ओके जी, अब इनका सम कर लेते हैं हम। 16 + 4 कर लेते हैं सबसे पहले, 20 हो गया। 20 + 30 52, 32 52 और 53 54 55 55 हमारा बेस आ गया था। ओके जी, तो ये करेक्ट है। और इसके बाद अब हम सीखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में हम इन्हीं दोनों। ओके, सो होप कि आप लोगों की समझ में आ गया होगा कि ये कैसे करा है किस तरीके से हमने बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करा। जो भी वे आपको बेस्ट लगे, ताकि अगर आप नंबर उल्टा लिखेंगे, बस ये याद रखिएगा, अगर आप नंबर राइट टू लेफ़्ट लिखेंगे जैसा कि यहाँ पर लिखा है, तो आपको 2 की पावर्स ऊपर से लेके नीचे तक इंक्रीज़ करनी पड़ेंगी। फर्स्ट 1 इज़ 0, फिर सेकंड 1 इज़ 1 एंड थर्ड 1 इज़ 2 एंड सो ऑन। लेकिन अगर आपने नंबर सीधा लिखा 1 0 1 0 इस तरीके से लिखा, तो फिर 2 की पावर्स आपको नीचे से बॉटम टू अप आप लिखेंगे, 0 1 2 3 ऊपर तक लिखते हुए चले जाएंगे।
बस ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है और लास्ट में आपको सम करना है। दो बातें और ध्यान में, एक बात और ध्यान में रखनी है, दो बातें नहीं, एक बात और ध्यान में रखनी है, वो ये कि किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होगी तो उसका आंसर 1 होगा, ये बात भूलनी नहीं है। ओके, सो आज का लेक्चर हम यहीं पे ही फिनिश करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम अपना अगला कन्वर्जन देखेंगे कि हम कैसे आगे कन्वर्ट करते हैं दूसरे नंबर्स को और फिर एडिशन वगैरह। ठीक है, और अगर कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी समझ में ना आया हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसे कवर करूँगा। ओके, थैंक यू सो मच।